अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और रमज़ान करीम का महीना है, कैसे जा रहा है आप लोगों का रमज़ान करीम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। रात के जी कोई 12 या पता नहीं 1, टाइम याद नहीं, टाइम इतना रात का टाइम हो रहा था। तो मैंने वीडियो शूट करनी थी, साथ साथ मैं अपने लिए एक कहवा बना रही थी और फिर मैं साथ साथ सेटअप तैयार कर रही थी ताकि किसी किस्म की वीडियो बनाते हुए कोई गलती ना हो, आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से सारा कुछ नज़र आए। मैंने नीचे जी अपनी एक ब्लैक चादर बिछाई, ऊपर जो मैं एक आपके लिए आज DIY क्रिएट करने लगी थी उसकी कुछ चीज़ें थी वो मैं अपने सामने सेट कर रही थी, सारा कुछ रख रही थी और ताकि जो मैं चीज़ बनाऊँ और बिल्कुल ठीक से बन जाए। फिर जी रात का टाइम था, सेटअप तैयार कर रही थी, साथ कहवा भी बना रही थी। तो गैस का तो आपको पता ही है, गैस चली जाती है, फिर सिलेंडर ही हम लोगों के काम आता है। तो बस सिलेंडर पे मैं ये कहवा बनाया, कहवा पिया, कहवा रखा है। फिर कॉपी पेंसिल मेन इम्पोर्टेंट थी, तो कॉपी पेंसिल रखी। तो मेरी आदत है, मैं जब भी कोई DIY क्रिएट करती हूँ, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं पहले ना एक कॉपी पे हल्का सा स्केच बनाती हूँ। ये मैं स्केच ड्रॉ कर रही थी, मैं आपके सामने जी कुछ चीज़ें DIY बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैं पेजेस तैयार कर रही थी। एक 1 पेज तैयार हो गया, 2 पेज तैयार हो गया। और ये DIY क्या है, मैंने सबसे पहले एक नोटबुक पे अपना पूरा जो माइंड की बात थी वो ऊपर लिख दी, ताकि मुझे बनाते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो, मैं इजीली अपना जो DIY है वो क्रिएट कर सकूं। रमज़ान के रिलेटेड था ये, तो मैंने ये सारा DIY लिखा अपना माइंड में कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं किस किस्म का DIY क्रिएट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और जिसमें रमज़ान में हमें इजीली हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और जी वीडियो शूट करना इज़ नॉट इजी। ये नोबलाइज़र और BP ऑपरेटर्स के थ्रू मैंने अपना कैमरा सेट किया था ट्राईपॉड रख के। अच्छा जी, DIY एक्चुअली में है क्या जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ? मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम पड़ा था जिसमें मेरी शादी की पिक्चर लगी हुई थी। वो पिक्चर मैंने थोड़ी देर के लिए निकाली, एक फ़ोटो फ्रेम लिया, उसके अंदर मैंने पूरा एक साइज़ की कंप्यूटर शीट काट ली कि वो कितने साइज़ की थी। काट के मैंने ऊपर लिखा अशरा, फर्स्ट अशरा यानी कि रहमत का। वो मैंने स्काई, वो था डार्क ब्लू, और कंप्यूटर शीट थी लाइट स्काई ब्लू। फिर इससे मैं ऊपर लिखूँगी ये है टाइम टेबल, सहरी किस टाइम स्टार्ट होती है और अफ्तारी किस टाइम अफ्तारी का टाइम किस टाइम होता है। तो इससे ये होता है, जिस तरह आपका एक वाइट बोर्ड होता है, ये आपके लिए एक आपका वाइट बोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, आपको इजीली, ताकि क्योंकि फ़ोटो फ्रेम के ऊपर शीशा लगा होता है, आप इजीली उसके ऊपर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि सहरी का टाइम भी रोज़ चेंज होता है और अफ्तार का टाइम भी रोज़ चेंज होता है। उस लिहाज से आप ये है कि आप वो रात को लिख लो कि सुबह सहरी का टाइम इतना है और मगरिब टाइम जो अफ्तार का टाइम है वो इतना है। इस तरह से ना आपको ईज़िली, आपके लिए बहुत मतलब कि अच्छा रह जाएगा। उसके बाद वो शीशे पे आप रेस करी जो बोर्ड मार्कर से और इजीली आप लिखी जो, तो वो आपके लिए ना बड़ा इजी रह जाता है। उसके बाद लास्ट पे ना मेरे पास कंप्यूटर फ़ोटो फ्रेम बड़ा था और लास्ट पे मेरे पास जगह ज़्यादा थी, तो जो एक्स्ट्रा जगह थी मेरे पास उसके ऊपर मैंने क्या किया, रमज़ान के रिलेटेड एक कोटेशन लिख दी। अब ये है कि मैं इसी तरह ना एक खाली ब्लैंक तैयार कर लूँगी, सहरी लिख के, अफ्तार लिख के, ऊपर रमज़ान लिख के, अशराए रहमत लिख के और एंड पे कोटेशन लिख के इसको मैं फ़ोटो फ्रेम के अंदर डाल दूँगी। अब जो डे है कि कौन सा आज रोज़ा है, 1 है, 2 है, 3 है, वो रोज़े की जगह ब्लैंक होगी, सहरी की टाइम की जगह ब्लैंक होगी और अफ्तार की टाइम की जगह ब्लैंक होगी। जब हम फ़ोटो फ्रेम के अंदर इसको डालेंगे वो जगह ब्लैंक तो होगी, फिर आप शीशे के ऊपर इजीली लिख सकते हैं, जैसे आप वाइट बोर्ड के ऊपर इजीली लिखते हैं मार्कर से और रिमूव कर देते हैं, इसी तरह फ़ोटो फ्रेम पे होगा। बाद में इस पेज को फ़ोटो फ्रेम के अंदर लगा के अपने रूम में रखना चाहे रूम में रख सकती हैं, डाइनिंग टेबल पर रखना चाहे डाइनिंग टेबल पर रख सकती हैं। आप खुद के बॉस हैं, जैसे आपको पॉसिबिलिटी लगे। उसके बाद मेरे पास ये गोल्डन शीट पड़ी थी, इसके मैं स्टार्स कट करूँगी, कट करके मैं इसके ऊपर जगह जगह लगा दूँगी, ताकि एक अच्छी DIY हम बना रहे हैं तो सारी बातें फिर एक अच्छा लुक आता है। ये शीट ना बहुत सॉफ्ट सी थी, बहुत सॉफ्ट थी, इससे इससे ना मैं स्टार्स काट रही थी लेकिन कट सही तरह से नहीं रहे थे। फिर मैंने ज़रा बड़े काट के लगाए। मेरा मून काटने का भी प्लान था लेकिन ये बहुत ही नरम शीट थी, मैं इससे कट ही नहीं रही थी।
और इसको भी मैं इसके ऊपर ना UHU से चिपका दूँगी। सारी बातें सारा सिंपल है। देखिए एक शीट और मार्कर कलर ही हमने ज़्यादा यूज़ किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ की। तो ये जो गोल्डन शीट है ज़रा शाइनिंग शीट है, तो इससे ना आपका जो फ्रेम है उसमें बड़ी ज़्यादा अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपको इसको टेबल पे रखना है, किचन में रखना है, अपने रूम में रखना है, जिधर रखना है। मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रखूँगी क्योंकि आते जाते डाइनिंग टेबल पे ही नज़र ज़्यादा पड़ती है, तो फिर वहाँ पे बंदा रोज़ रिमूव करके उसको लिख सकता है कि ये सहरी का टाइम है, ये इफ्तारी का इतना टाइम है। क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जाते हैं, यानी कि एक रोज़ा आज गुजर गया, 2 रोज़े गुजर गए, 3 गुजर गए, तो क्या होता है टाइमिंग चेंज हो जाती है, इफ्तारी की लेट हो जाती है, सहरी जल्दी बंद हो जाती है। तो उस टाइमिंग को क्या आप भूल ना जाए, आपको याद ना सुबह क्या करना है क्या नहीं, तो फिर वो आप एक अपने लिए एक रिमाइंडर शेड्यूल सा बना के इसको टेबल पे रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसको काट के रखूँगी। ये मेरा है एक फ़र्स्ट पेज जो मतलब कि मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने नोटबुक पे भी बनाया था। ये एक पहला शेड्यूल है जो तैयार हो गया फ़ोटो फ्रेम पे। एक फ़ोटो फ्रेम और है मेरे पास, उसके ऊपर मैं क्या करूँगी वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊँगी। और रमज़ान का महीना है, बड़े बड़े दिमाग में आते हैं बैठे बैठे कि जी ये भी DIY क्रिएट होना चाहिए, ये भी DIY क्रिएट होना चाहिए। फिर बैठे बैठे मैंने यही सोच रही थी कि मैं इसको कैसे क्रिएट करूँगी। फिर करते फिर बैठे बैठे भी मुझे कुछ चीज़ें याद है कि करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। करते करते ना इंसान जब एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा होती हैं जो आपके माइंड में आ जाती है, आप उसको कर गुजरते हैं। तो मेरे पास ये एक स्किल है, मुझे ना आर्ट का काम करने का बड़ा ही शौक़ है। मैं ना करूँ कुछ दिन तो मेरे हाथ में ख़ारिश से ऊपरते लगता है आपकी लाइफ ना कुछ अधूरी सी रह गई है। ये ना यहाँ पे मेरे से UHU गिर गई थी, फिर उसको मैंने वहाँ से रिमूव की तो वो ईज़िली रिमूव हो गई। फिर इसके बाद ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। फिर ये मैंने पीछे से फ़ोटो फ्रेम खोला और इसको मैं इसके अंदर ना डाल दूँगी। ये देखिए मैंने पहले फ्रेम साफ़ किया, फ्रेम साफ़ नहीं था। ये व्लॉग अगर मेरे हस्बैंड साहब देखेंगे वो कहेंगे साड़ी ब्याह दी फोटो विच लगी सी तू ला के विच रमज़ान दे शेड्यूल लाते, तेन शर्म नहीं आती। जी रमज़ान का शेड्यूल मैंने लगा दिया। ऊपर से ना फ़ोटो फ्रेम थोड़ा सा था, पेपर छोटा पड़ गया था, फिर मेरे पास एक पीस पड़ा था तो मैंने वो डाल के उसको कंप्लीट कर दिया। ये फ्रेम तैयार हो गया जी। वाइट ये था मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर, इसके अंदर इंक कम थी तो उससे ना प्रोमिनेंट हो नहीं रहा था। ये ग्रीन कलर का था, ब्लैक भी था, वो कहीं मिल नहीं रहा था। फिर ये मार्कर से मैंने लिखा, ये देखें ईज़िली रिमूव हो रहा है। फिर एक डायरी है। डायरी किस लिए है कि आप टेबल पे रखें, अपने किचन में रखें, जिधर भी रखें। पहला है अशरा रहमत लिखें, बीच में लिखें अफ्तार मेन्यू और सहरी मेन्यू। कुछ लोग होते हैं सही टाइम उठ के बैठ जाते हैं, 15 मिनट ये सोचने में गुजार देते हैं यार आज हम सहरी में क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। फिर अफ्तारी में कुछ रह जाते हैं, 1-1.5 घंटा रह जाते हैं, हम बैठे सोचते रहते हैं यार आज अफ्तारी में हम क्या करेंगे। इसी चक्कर में हमारी सहरी और अफ्तारी दोनों लेट हो जाती है। मेरा ये होता है कि सहरी भी 15 मिनट पहले बना के आप टेबल पे बैठो और अफ्तार भी, ताकि आप दुआ मांगो। रमज़ान में आपको सिखाता ही दुआ है। फिर उस पर आप बना के फिर आप उसको रख दें टेबल पे, फिर आप इजीली जो भी अगर आपने शेड्यूल पहले ही बनाया होगा ना, आपको अगले दिन डिफ़िकल्टी नहीं होगी कुछ करने में। ये सेकंड फ्रेम था, ये था प्रेयर्स टाइमिंग का। ठीक है, ये प्रेयर्स टाइमिंग का था फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। इसकी आगे टाइमिंग ये भी चेंज होती रहती है। मेरे पास ना एक शादी का इन्विटेशन कार्ड था, उसके ऊपर ना एक गोल्डन कलर की टेप सी लगी हुई थी। मैंने वो उतारी, उसकी मस्जिद से काटी वो लगा दी, फिर स्टार्स काटे वो चिपका दिए, फिर फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा लिखी, ऊपर प्रेयर टाइमिंग लिखी। लिख के बस डिफरेंट मैंने ये किया, वहाँ पे डार्क ब्लू का बैकग्राउंड था और लाइट मैंने वो लिखा था, उससे स्टिकर्स काटे थे। अब मैंने लाइट बैकग्राउंड रखा और डार्क से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक मेरा सेकंड फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गया। ये भी एज अ बोर्ड की तरह आप यूज़ करेंगे, क्योंकि फजर की टाइमिंग भी चेंज होती है, ज़ोहर की भी, असर की भी और मगरिब की भी। 5-10 मिनट का या कुछ सेकंड्स का फ़र्क पड़ता है, तो वो आप ठीक कर लेते हैं। ये जो टेबल था, ये मैंने टेबल सारा क्लियर किया। क्लियर करने के बाद इसके ऊपर मैं डेकोरेशन की चीज़ें रख के इसको मैं डेकोर करूँगी ताकि बड़ा अच्छा लगे। ये मेरे पास खाना काबा गुम्मत खज़रा का एक ये बड़ा अच्छा था, पेन होल्डर था, वो मैंने रखा। एक ये स्टॉकिंग नेट का मैंने रेड रोज़ बनाया हुआ था पहले से, वो रखा। मैंने खजूरें रखी, आबे ज़मज़म रखा, रख के टेबल को डेकोरेट किया। करके बाद देखिए नेक्स्ट माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر رمضان
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر अब यहाँ पर जी मैं मेन्यू लिखने लगी हूँ। सहरी का मेन्यू, अफ्तारी का मेन्यू, जो भी आप सहरी में खाते हैं, पराठा, लस्सी, अंडा, ब्रेड, मिक्स वेजेस, सालन, कोई आलू गोश्त, आलू कीमा, चाय, डिपेंड करता है आप पे। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अफ्तारी में क्या आप खाना खाते हैं वो लिख लें, आपको क्या बनाना है वो लिखें। आलू पकौड़ा बनाना है, प्याज पकौड़ा बनाना है, ब्रेड पकौड़ा बनाना है, सैंडविचेस बनाने हैं, क्रीमी फ्रूट्स एंड सैलड एट्सेट्रा, जो भी आपको खाना है आप वो लिखें। और ये फिर रोज़ की रोज़ डायरी चेंज कर दी। हम डायरी का हम ये अफ्तार मेन्यू इसलिए नहीं फ्रेम पे लिख रहे क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ये हमारी कुछ ना लंबी लिस्ट होती है जो कि हमें नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि फ़ोटो फ्रेम पे लिखना बेस्ट रहेगा। तो ये डायरी पे आप रोज़ लिखो, इसको चेंज करो। और ये मेरी है फाइनल फाइनल लुक नहीं, फिर एक मेरे पास लाइट थी बड़ी प्यारी सी, वो मैं लाइट लगाऊंगी, फिर इसकी फ़ाइनल लुक क्रिएट होगी। रमज़ान का जब महीना आए आप कुछ ना घर में अपने कुछ इंटरेस्टिंग ना करें, डेकोरेशन या एज इट इज़ कुछ भी, तो आपको अपना रमज़ान ना बड़ा अनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि अफ्तारी पकौड़ों के बगैर अनकम्प्लीट है, और सहरी चाय के बगैर अनकम्प्लीट है, और लस्सी के बगैर। इसी तरह ही रमज़ान थोड़ी बहुत डेकोरेशन के बगैर अनकम्प्लीट है। आपको लगता ही नहीं, आपको वाइब भी नहीं आती रमज़ान की कि आप रमज़ान के महीने में पढ़ाई वगैरह करते हैं, आपको होता है कि कोई अच्छी डेकोरेशन की हो या कुछ अच्छा सा हो इंटरेस्टिंग घर में, आपको वाइब आए अच्छी सारी रमज़ान की, ताकि आपको पढ़ाई करने में रमज़ान में मज़ा तो आता ही है। अगर अच्छी सी डेकोरेशन हुई हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह ही जैसे शादी है और शादी में डेकोरेशन हो तो शादी की वाइब आती है, इसी तरह रमज़ान हो और थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह हो तो उसकी माशाल्लाह फिर अच्छी ज़्यादा वाइब आती है। और ये माशाल्लाह फ़ाइनल लुक है। أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والرضوان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر जो डाइनिंग टेबल था ये हमारे टीवी लॉन्च के एंट्रेंस में ही पड़ा था, तो माशाल्लाह टेबल डेकोरेट हुआ। आप कोई भी बाहर से एकदम अंदर आए तो ये एक बड़ा प्यारा सा कॉर्नर पे डाइनिंग टेबल पड़ा, बड़ी अच्छी माशाल्लाह वाइब आती है। मैंने कुरान मजीद और तस्बीह भी रखी, बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। बस अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस बाबरकत महीने में आपकी, मेरी और हम सब के जायज़ दुआओं को कबूल करें, हमें हर उस मकसद में कामयाब करें जिस मकसद तक हम पहुंचना चाहते हैं। आमीन सुम आमीन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।